हाजरा का अपनी मालिकन का घर छोड़ देना। पैदाइश बाब 16। खुदा ने अब्राहम से पक्का वादा किया था कि तुम्हारे बेटा होगा, बेशक तुम और सारा बूढ़े हो। लेकिन साल गुजरते गए और बच्चा पैदा न हुआ। हर साल गुजरने पर यह इम्कान कम हो जाता था कि सारा की औलाद होगी, क्योंकि वो और भी बूढ़ी होती जा रही थी। सारा आदास रहती थी कि हमारा बच्चा नहीं, लेकिन उसने एक तरीका सोचा जिससे वो और अब्राहम वालिदैन बन सकते थे। उसने फैसला किया, मैं अपने अर्द गिर्द रहने वाले लोगों के रिवाज के मुताबिक करूंगी, जिससे हमारा मसला हल हो जाएगा। मैं अपनी लौंडी हाजरा की शादी अब्राहम से करा दूंगी। जब हाजरा के बच्चा होगा तो वो हमारा बच्चा माना जाएगा। अब्राहम ने सारा की तजवीज़ मान ली। बहुत जल्द हाजरा को मालूम हो गया कि मैं हामला हूँ। अब वो बहुत गुरूर करने और शेखी मारने लगी। वो अपने आप को अपनी मालिकन सारा से ज्यादा अहम समझने लगी। सारा उसकी बातें ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सकी। इसने अब्राहम से शिकायत की, ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरी लौंडी मुझे हकीर और नाचीज समझती है। अब्राहम ने जवाब दिया, तुम जो चाहो इससे सलूक करो। सारा हाजरा से अतनाबिर सलूक करने लगी कि बिलाखिर वो इसका घर छोड़कर चली गई। वो बहुत देर तक गर्म और खुश्क रेगिस्तान में इधर अलिफादेर फुरती रही। वो थकावट और प्यास से निढाल हो रही थी। आखिर अलिफ से एक चश्मा मिल गया। वो वहां बैठ गए। खुदा ने जो कुछ हुआ वो सब देखा। खुदा आहिस्ता से हाजरा से हम कलाम हुआ और पूछा, हाजरा तुम कहाँ जा रही हो? हाजरा ने जवाब दिया, मैं अपनी मालिकन से भागकर दावर जा रही हूँ। खुदा ने कहा, इसके पास वापस जा। मैंने तुम्हारा रोना सुन लिया और आंसू देख लिए हैं। मैं तुम्हारी निगहदाश्त करूंगा। तेरे बेटा होगा। इसका नाम इस्माइल रखना। हाजरा ने सोचा कि कैसी अजीब और अच्छी बात है कि खुदा ने मुझ पर नजर करम की और वो मेरी मदद भी करेगा। मैं तो महज एक बेचारी लौंडी हूं जिसे कोई भी अहम नहीं समझता। इसने खुदा को खद अजवत के ताहे का नाम दिया। फिर वो तसल्ली के साथ अपनी मालिकन सारा के पास वापस चली गई। इसके थोड़े अरसे बाद ही इसका बेटा इस्माइल पैदा हुआ। खास मुलाकातें। पैदाइश बाब 18। एक दिन अब्राहम अपने खेमे के दरवाजे पर बैठा हुआ था, जबकि सारा अंदर ठंडी जगह आराम कर रही थी। दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। अब्राहम ने आंखें अलिफाटें और ये देखकर हैरान रह गया कि 3 आदमी चले आ रहे हैं। लोग अमूमन दिन के गर्म तरीन वक्त में सफर नहीं किया करते थे। अब्राहम उनसे मिलने को दौड़ा। वो जानता था कि उन्हें साए और पानी की जरूरत होगी। इसने उन्हें दावत दी, यहाँ ठहर कर आराम करो। यहाँ दरख्त के नीचे बैठो। मैं पीने के लिए और आपके पाँव धोने के लिए पानी लाता हूँ। इन आदमियों ने अब्राहम का शुक्रिया अदा किया और वहां बैठ गए। अब्राहम जल्दी से सारा के पास गया और कहा, इन मेहमानों के लिए जल्दी से अच्छा सा खाना तैयार करो। बिछड़ा ज़बह करके गोश्त पकाना था, फिर रोटियां पकानी थी, दूध और मक्खन भी लाना था। घर में पानी चल मच गई। हर शख्स कोई ना कोई काम करने की जल्दी में था। आखिरकार अब्राहम बाहर दरख्त के नीचे मेहमानों के लिए उम्दा और लजीज खाना ले आया। ये किसी ज़ियाफती खाने से हर गज कम न था। खाने के बाद तीनों अजनबियों के सरदार ने पूछा, सारा कहाँ है? अब्राहम ने हैरत ज़दा होकर जवाब दिया, जनाब वो अंदर डेरे में है। इनमें से एक आदमी ने कहा, 9 माह के बाद इसके बेटा पैदा होगा। सारा इन 3 मुलाकातियों के बारे में जानने का तजस्सुस रखती थी, इसलिए वो डेरे के पर्दे के पीछे खड़ी थी। इसने इस आदमी की बात सुनी तो हंस पड़ी। ये बात नामुमकिन थी। वो इतनी बूढ़ी थी कि इसके बेटा हो ही नहीं सकता था। इस आदमी ने पूछा, सारा क्यों हंसी है? सारा घबरा कर के मेरा कसूर पकड़ा गया झट से कहने लगी, मैं नहीं हंसी। इस आदमी ने जवाब दिया, तो जरूर हंसी थी। क्या खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल है? मैंने जो वदा किया है जरूर उसके मुताबिक करूंगा। अब्राहम ने ये अल्फाज सुने तो हक्का बका रह गया। इसके मुलाकाती कोई आम इंसान न थे। उनके सरदार ने खुद खुदा के अल्फाज बोले थे।